अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं मोनिस रजा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क के अहम दौरे से बात करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। इससे कबल 20 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया में शिरकत, फ्रांस और स्पेन के सदूर और ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकातें दौरे का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से मुलाकात के अलावा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत भी शेड्यूल है। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की एशाइये में शिरकत, चीनी वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई से मुलाकात के अलावा आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। इससे कबल 20 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगे। फ्रांस और स्पेन के सदूर और ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकातें दौरे का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से मुलाकात के अलावा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत भी शेड्यूल है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म 21 सितंबर को IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की एशाइये में शिरकत, चीनी वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई से मुलाकात के अलावा आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत का मकाम दिलाने के लिए पुरअज़्म। लंदन में समा के नुमाइंदे कौसर काज़मी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, सब मिलकर मेहनत करें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि झूठ, गलत बयानी और दरोग गोई से काम ना लें, सच्ची बात करें। माशाअल्लाह लोग कह रहे हैं कि आलमी तन्हाई से पाकिस्तान निकल आया। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर सामने आई। इसमें वो तस्वीर नहीं थी, आलमी रहनुमाओं से आपके मुकालमे थे जो कि लोग ये बात कहने में बिल्कुल पाकिस्तान ने मार्च वजूद में लेके आया एक अजीम मुमलिकत के तौर पर। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जरूर मुकाम हासिल करेगा, बशर्ते कि हम सब मिलकर मेहनत करें, एक दूसरे की टांग न खींचें और झूठ और गलत बयानी और दरोगोई से काम न लें। मेहनत करें, सच्ची बात करें और मेहनत करें। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान की धमकियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चकवाल जलसे से खिताब में कहा कि अगर ये लोग समझते हैं कि डर कर पीछे हट जाऊंगा तो उनकी गलतफहमी है। जब तक जिंदा हूं मुकाबला करता रहूंगा। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। अगर आपका ख्याल है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, जितना ये करोगे उतना और जोर से मैं आपका मुकाबला करूंगा। सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ, हमने तमाशा देख लिया काफी। इमरान खान में हिम्मत है तो मिस्टर X और Y का नाम लें। मरियम नवाज ने सरबराह तहरीक इंसाफ को चैलेंज दे दिया। कहती हैं, खान साहब कभी अपनी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मुलाकातें करते रहे। मरियम नवाज ने पंजाब की हुकूमत को नाजायज़ करार दिया। कहा, इस हुकूमत को एक ना एक दिन ख़त्म होना है। वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर X, मिस्टर Y। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों। तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री में मुदाखलत का कोई हक नहीं दे सकते।
PDM सरबराह साबिक वज़ीर आज़म पर बरस पड़े, कहा खान साहब ख़त्म और उनकी सियासत निमट चुकी है, इनसे किसी सूरत मरूब नहीं होंगे, अहम तैनाती आइन के मुताबिक मेरिट पर की जाएगी। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। खान ख़त्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है, हम उससे मरूब हैं, न उसको हम ये हक़ देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी ज़िम्मेदारी है वही अदा करेगा, मेरिट की बुनियाद पर अदा करेगा। अदालत का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो फैसले करते जाएंगे और आपकी चीखो पुकार उन पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। इम्पोर्टेड चोर है तो इसका मुहासबा होना चाहिए और अभी तक उसके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं ख़ुद अपनी हुकूमत से शाकी हूँ कि वो इस तरह ढील क्यों दे रहे हैं ऐसे मुजरिम को। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि अहम तकर्री को मुतनाज़ा बनाना मुल्क के मफाद में नहीं, मुतनाज़ा मामलात के बजाय कौमी इत्तिफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। समा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उनका मज़ीद कहना था कि काला बाग मंसूबे और 18वीं तरमीम को वापस लिए जाने की बातों का अभी वक्त नहीं। रज़ा रब्बानी के मुताबिक इस वक्त सियासी जंग बंदी की ज़रूरत है और इससे कोई क़यामत नहीं आएगी। इतना बड़ा सान्या पूरे मुल्क के अंदर हुआ है, चाहे सवात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान की अगर आप सूरत हाल देखें और सिंध, तो इसके लिए एक नेशनल एफर्ट चाहिए और वो नेशनल एफर्ट सिंगल माइंडेड होनी चाहिए। और 2-3 महीने के लिए अगर पॉलिटिकल सीज फायर होता है तो मैं नहीं समझता कि कोई क़यामत आए। अनफॉर्चुनेट बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उनको इस तरह जो है वो व्यू नहीं किया जाता। इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि वो इश्यूज़ जो कौम और मुल्क को डिवाइड करें उनको दोबारा कुरेदा जाए और उठाया जाए। जैसे 18वीं तरमीम की रोल बैक की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की रोल बैक की बात होती है, काला बाग की रोल बैक की बात होती है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कौम को तकसीम करती हैं। इस वक्त कौम को यकजा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ माली बहरान का शिकार या फिर रिवायती मुहिम, PTI ने मुमकिना लॉन्ग मार्च के लिए चंदा मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को चंदा इकट्ठा करने पर लगा दिया। लाहौर में ताजिर कन्वेंशन भी बुला लिया। कज़ाफ़ी भट्ट रिपोर्ट करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का मामला भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर फंड्स दोबारा इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। मुतवक्को लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी रहनुमाओं और ज़िले तंजीमों से पैसा मांग लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असेंबली को ताजरों से फंड्स इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इमरान खान की हदायत पर 26 सितंबर को लाहौर में ताजिर कन्वेंशन भी बुलाया गया है। चेयरमैन PTI अलहमरा हाल में होने वाले कन्वेंशन से खिताब करेंगे। अरकान असेंबली को ताजिर तंजीमों से रवाबित की हिदायत भी कर दी गई है। ताजिर और किसान तंजीमों से मुलाकात भी इमरान खान के शेड्यूल का हिस्सा है। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से चंदा इकट्ठा करने की हिदायत पर अवामी हलकों में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये इकट्ठा होने वाला चंदा लॉन्ग मार्च के इंतजामात पर इस्तेमाल होगा या फिर कहीं और। कज़ाफ़ी भट्ट, समा, लाहौर। शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा की मुबैना ऑडियो कॉल का मामला, FIA ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को कल तलब कर लिया। FIA ने PTI दौरे हुकूमत के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को बुध की सुबह 10 बजे इस्लामाबाद के जोनल ऑफिस में पेश होने की हिदायत की है। चंद हफ्ते कबल शौकत तरीन की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तैमूर झगड़ा से अलग अलग गुफ्तगू कर रहे थे। मुबैना ऑडियो कॉल में शौकत तरीन ने दोनों रहनुमाओं को IMF मुआहदे के तनाजुर में वफाकी हुकूमत को जवाब देने के बारे में मशवरे दिए थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ आमद। राना सनाउल्लाह की एमकेएम रहनुमाओं से इस वक्त मुलाकात जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची में मौजूद हैं। एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ वो पहुँचे हैं। राना सनाउल्लाह की एमकेएम रहनुमाओं के साथ मुलाकात जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, साद साबरी हमारे साथ हैं। साथ मुलाकात में कौन कौन शरीक है और वफाकी वज़ीर दाखिला की क्या मसरूफियात हैं, आज ये भी बताइए। जी बिल्कुल ऐसी है। अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे थे, जहाँ पर एमकेएम के लापता जो कारकुनान थे उनके लवाहिकीन से उन्होंने एक तवील मुलाकात की और उनकी जो है वो गुफ्तगी उनके साथ जारी रही। उसके बाद इस वक्त एमकेएम की क़यादत से राब्ता कमेटी से राना सनाउल्लाह और उनके हमरा अयाज सादिक मौजूद हैं, इनकी मुलाकात जारी है। एमकेएम की तरफ से जो अगर हम बात करें तो वफाकी वज़ीर अमीनुल हक है, वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी और दीगर रहनुमा शरीक है। एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से लापता कारकुनान की एक फ़हरिस्त जो है वो राना सनाउल्लाह के जो है हवाले कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद उसमें लापता कारकुनान हैं जिनकी फ़हरिस्त दी गई है और उसके हवाले से उनसे ये मुतालबा किया गया है कि इन तमाम कारकुनान की जल्द से जल्द बाजियाबी कराई जाए। जिस हवाले से वफाकी वज़ीर की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है कि इसके ऊपर हुकूमत अपना काम कर रही है और जल्द से जल्द इन कारकुनान के हवाले से जो भी तफ्तीश सामने आती है उसे वक्तन फ़वक्तन एमकेएम को जो है आगाह किया जाता रहेगा। जी, इससे मुतालिक आपने हमें आगाह किया है। साद साबरी आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 15 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। मुल्क भर में मजमूई अमवात 1574 हो गई। NDMA ने सैलाब से नुकसानात पर ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। बारिशों और सैलाब से 7,87,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। 11,73,000 से ज़ायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 14 जून से अब तक 12,716 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुईं, जबकि 374 पुलों को नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में 9,73,819 मवेशी भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अपने वसाइल से कौमी तामीर नौ की तहरीक चलाना होगी। आफत से महफूज पाकिस्तान 1/3 मुतासरा इलाकों का हाथ थाम ले तो बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी। चेयरमैन NDMA के मुताबिक मुतासरीन को मज़ीद मदद की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मदद के लिए आगे आएँ। कुदरती आफत के बाद बहाली का मिशन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नुकसानात के इजाले के लिए पूरी कौम को शामिल करना चाहते हैं। सैलाब से महफूज रह जाने वाले मुतासरीन का हाथ थाम लें। अगर वो 2/3 पाकिस्तान जो सैलाब से महफूज है, अगर वो इस 1/3 पाकिस्तान का हाथ पकड़ ले तो हमें शायद किसी बैरूनी इमदाद की भी मोहताजी नहीं रहे। चेयरमैन NDMA ने बैरूनी ममालिक से आने वाली इमदाद की तफसीलात बताई। ओवरसीज पाकिस्तानियों से आगे आने की अपील की। जिन चीज़ों की अशद ज़रूरत है उनमें खेमे, खुराक, ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खुराक। बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील करता हूँ कि वो दिल खोल कर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए रिलीफ का सामान डोनेट करें। कोऑर्डिनेटर नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल ने इस तासुर की नफी की कि मुल्क में गंदम का बहरान जन्म ले रहा है। पिछले साल आज ही के दिन पाकिस्तान में 6.1 मिलियन टन गंदम थी। आज के दिन हमारे पास 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है। गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। कीमतें बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी हुकूमत एक्शन करेगी। मेजर जनरल जफर इकबाल ने मजीद बताया कि मुतासरा इलाकों में गंदम की फसल की काश्त के लिए इकदाम कर रहे हैं। वबाई अमराज से फैलाव रोकने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने से हज़ारों अफराद बीमार। टंडो अलायार और सांगड़ के बाज़ इलाकों से पानी की निकासी न होने के बाइस मकीन अब भी परेशानियों से दोचार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज के हमले। आफत ज़दा दादू में मलेरिया और गैस्ट्रो से 7,000 अफराद मुतासिर हुए। तहसील मेहर के गांव दो त्योनों में कई मुतासरीन के लिए अब तक महकमा सेहत की टीमें ना पहुंच सकी।
टंडोलायार के गांव मसूबुजदार से 2 महीने बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। मुतासिरीन सड़कों पर खैमे लगाए बेयारो मददगार बैठे हैं। जकबाबाद में सैलाबी पानी के बाइस गढ़ी खैरों के दर्जन से जायद देहातों का भी शहर से राब्ता ताहाल मुनक़ता है, जहां हजारों मकीन राशन और तिब्बी इमदाद के मुंतजर हैं। उधर सांगढ़ के इलाके गुलशन कमाल, खान कॉलोनी और डीपर कॉलोनी के मकीन भी सैलाबी सूरत हाल से परेशान हैं। शहर में आमदोरफ्त के लिए लकड़ी के पुल का सहारा ले रहे हैं। मंछर झील से पानी का दरियाए सिंध में अखराज जारी है। फ्लड प्रोटेक्टिव बंद, सुप्रियो बंद और रिंग बंदों से पानी की सतह में मुसलसल कमी आने लगी है, जिसके बाद मुतासिरीन इलाकों में वापस लौट रहे हैं। सिंध में आने वाले सैलाब ने लाखों बच्चों को अपने घरों के साथ साथ स्कूल से भी दूर कर दिया है। सड़कों के किनारे और बंदों पर पनाह लेने वाले खानदानों के बच्चों को स्कूल की याद सता रही है। जिला कंबड़ शहदादकोट के इलाके कबूस सईद खान की कमसिन आसमा भी स्कूल जाना चाहती है, ताहम उसके गांव में पानी जमा है। मेरा नाम है आसमा खातून। मेरा जो घर गिर गया था, मेरा घर याद आता है, मुझको बहुत दुख होता है। उधर से बारिश में मैं निकली थी, मेरा किताब सारे मेरे हर चीज़ उधर रह गई, मैं कुछ भी नहीं निकाल पाई। मुझको बार बार स्कूल याद आता है, मुझको कुरान पाक याद आता है। मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे भाई भी 2 क्लास में पढ़ता है। मेरा भाई बस इधर पढ़ा है, अल्लाह का सहारा है। बड़ा भाई है, उसकी भी टांग टूट गई है, वो भी स्कूल पढ़ता है। कबू है, वो भी मरीज है बीमारी का। मजबूरी को इधर बैठी हूँ, मैं क्या करूँ। नमाज पढ़ती हूँ, कुरान बस अल्लाह को याद करता हूँ। अल्लाह करे पानी सूख जाए तो मैं लोग जाऊँ, स्कूल पढ़ूँ, मदरसे पढ़ूँ। इधर तो कुछ भी नहीं होता है। जाऊंगी तो पढ़ूंगी, नहीं जाऊंगी तो इधर बैठ क्या कुछ भी नहीं हो जाएगा। स्कूल बहुत मुझको याद आ रहा है, मैं बोलूँ स्कूल में जाऊँ, स्कूल जाऊँ। मेरे अब्बू भी परेशान है। मैं नमाज सारी पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मेरा पानी ये सारा सूख जाए तो मैं लोग जाऊँ। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा में सैलाब के बाद डेंगू की नई आफत आन पड़ी है। वायरस से 400 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं नौशहरा से फजल नबी की रिपोर्ट। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन डेंगू से परेशान। वायरस ने कई इलाकों में सैकड़ों अफराद को लपेट में ले लिया। केपी हुकूमत की नाअहली के बायस अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। मुख्तलिफ वबाई अमराज सामने आ गए हैं। लोगों में मुख्तलिफ बीमारियाँ पाई जाती है, जिसमें खारिश और डेंगू और मुख्तलिफ जैसे कि पेट ख़राब होना। बच्चों में ज़्यादातर जो है ना पेट ख़राब हुए बच्चों के और खारिश वगैरह से जो है ना तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाकों में डेंगू की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। स्प्रे के साथ साथ मच्छरदानियाँ भी तकसीम की जा रही हैं। मस्कीटो या मच्छर जो है ये ताज़ा पानी में ब्रीडिंग करता है, तो हम लोगों को यही घर घर जाके थ्रू LHW ये बताते हैं कि इन पानी के जितने भी ज़खायर हैं ताज़ा पानी के, ख्वाह वो रूम कूलर हो, ख्वाह एयर कंडीशन हो, ख्वाह वैसे गड़े हों जहाँ पे ये पानी हो, उनको ज़ाया करें। माहिरीन ने शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने के साथ साथ तलकीन की है कि वो ऐसी जगहों की सफाई का खास ख्याल रखें जहां डेंगू मच्छर की अफजाइश का खदशा हो। फजल नबी, समा, नौशहरा। विफाकी वजीर शाजिया मरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। होने वाली तबाहियों के लिए तैयारी पकड़नी होगी
और इसमें ख़र्चा भी होगा, जिसके लिए हम रुजू करेंगे दोबारा से दुनिया से, आलमी एजेंसी से, इदारों से, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो इस जो डोमेन है इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। आज क्योंकि आपके साथ मुलाकात इस तमाम सूरत हाल के बाद ही हो रही है और दोबारा हम अपने अपने इलाकों में जाएंगे और अल्लाह ताला रहम करे और आगे कोई बारिश ना पड़े, क्योंकि इस साल की बारिश हम भुगत चुके हैं। कोई भी आगे अगर बारिश का सिलसिला हुआ तो यकीनन जो इस वक्त सूरत हाल है वो इससे ज़्यादा बदतरीन होने के खदशात हैं। तो पहले ही लोगों को टेंट्स की अशद ज़रूरत है, और जैसे मैंने कहा कि अभी तक हमारे पास टेंट्स की जो डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये चीज़ें बनती हैं। एक जानिब शाजिया मरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह MKM पाकिस्तान बहादुराबाद के मरकज़ पहुँच कर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 शोहदा की जो तकरीबन 6-7 साल से मिसिंग पर्सन थे, तो उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो शोहदा की मिली। उस वक्त यकीनन MQM की लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थी, मायूस थी, दुखी थी। तो उस पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो है वो एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत सारे इक़दामात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया। बहुत सारे ऐसे पहलू और एस्पेक्ट्स जो है वो उनको बरूए कार लाने से मुतल्लक़ फ़ैसला हुआ कि ये जो एक न सिर्फ़ हमारे यानी जो है वो अपने लोगों के लिए, बल्कि ये पाकिस्तान की बदनामी है। जो लापता या किसी को गुमशुदा बना देना, किसी को लापता बना देना जो है, ये उसकी बाज़याबी जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत का बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो इसी बात से जो है वो अबारत है, और जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती वो रियासत जो है वो अपने बुनियादी फ़र्ज़ से जो है वो गाफिल है। तो वहाँ पे उस दिन इन इक़दामात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ, और साथ ये भी तय पाया कि मैं और या सादक साहब जो है वो यहाँ पे हाज़िर होंगे। यहाँ पे न सिर्फ़ MQM की क़यादत से जो है वो अज़हार तज़ियत, दुख और अफसोस का इज़हार करेंगे, बल्कि वो मिसिंग पर्सनस जो अभी बायाब नहीं हुए उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी मिलेंगे, उनकी बात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की MKM पाकिस्तान के मरकज़ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी को लापता और गुमशुदा बना देना रियासत की नाकामी है। दुनिया में भी बदनामी हो रही है और बहुत सारी ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जो इसके ऊपर जो है वो सवाल उठाती हैं। तो मैं MQM की लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े हौसले के साथ जो है उनके दुख का, उनके कर्ब का जो है वो हमें एहसास है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी है। हमें आज यहाँ पे जो है वो मौजूद होने और उन फैमिलीज से मिलने का जो है वो मौका दिया है। मैं दोबारा यकीन दिलाता हूँ आपकी वसासत से उन फैमिलीज़ को कि हम इंशाअल्लाह ताला उनके प्यारों की बाजियाबी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इससे पहले कोयटा में लापता अफराद के लवाहकीन जो हैं उन्होंने 50 दिन से जो है वो धरना दिया हुआ था, तो वहाँ पे भी हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। हमने अपनी नीयत, अपनी कोशिश की और अपनी कमिटमेंट की उनको यकीन दहानी करवाई, और उसके नतीजे में उन्होंने जो है वो अपना धरना जो है उसको ख़त्म किया। तो ये एक पूरा इशू जो है ये पूरे यानी सिर्फ कराची का नहीं, पूरे मुल्क में इस किस्म के मसाइल जो है वो हैं, और हमारी हुकूमत जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, क्योंकि हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि तशद्दुद, टॉर्चर और गुमशुदगी ये जो है ये जो एहतराम आदमियत है ये उसके ख़िलाफ़ है। ये अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ए मैन है, और डिग्निटी ऑफ ए मैन जो है ये ग्रंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। जो लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन कर रहे हैं, वो आईन पाकिस्तान की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हम पूरी तरह से क्लियर हैं, हमें कोई इसमें जो है वो अबहम नहीं है, और हम इसके लिए जो कुछ भी बन पड़े हम उसको जो है वो इंशाअल्लाह ताला
बुरुए कार लाएंगे और हमें उम्मीद है कि MQM की जो लीडरशिप है, जिनका ये बुनियादी तौर पे मसला है, वो अपना एतमाद हमारे ऊपर रखेंगे, क्योंकि उनका एतमाद जो है वो हमारी ताकत में जो है वो इजाफा करेगा और हम इस बारे में बेहतर पेशरफ जो है वो कर सकेंगे। खालिद साहब बात कर लें, उसके बाद मैं फिर आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम शुक्रगुज़ार हैं दोनों मोअज़्ज़ज़ वफाकी वज़रा के और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, कि जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर, इस अपील पर कि आएँ और अपने आँखों से उस दुख को, उस दर्द की आगाही हासिल करें जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम एक ऐसी बदनसीब रियासत में रहते हैं जिसमें कि लोगों को लापता करना जुर्म नहीं बनना अब साबित होता। हम अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने लापता किया है, हम उनको सज़ा दिलवाना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस हो। उसमें कोई भी कानून साजी करनी है, हम तैयार हैं आपके साथ। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में इस सिलसिले को बंद किया जाए इससे पहले कि खुदा का इंसाफ खुद उतर के आए। ऐसा किसी भी महज़्ज़ब माशरे में और इस्लामी माशरे में इसकी गुंजाइश नहीं है जिसको हमने रिवाज दे रखा है। पूरे पाकिस्तान के तमाम ही ख़ित्तों से ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी 1997-98 में भी हमारे 27 बेगुनाह नौजवान, बेगुनाह इसलिए कहूँगा कि आप क्योंकि उन पे जुर्म साबित नहीं करते तो मार दिए जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं, वरना आप कोर्ट ऑफ लॉ में लाएँ उनको। तो आपने लापता किए थे और फिर हमें कान में बता दिया गया कि ये अब दुनिया में नहीं है। हम इस गम से अपनी इन माओं को, जिनसे कि आपने आज मुलाकात की है। कराची में MQM बहादराबाद के मरकज़ में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। इस वक्त MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू की है। वेलकम बैक। बुज़दार दौर में जनूबी पंजाब की किस्मत तो ना बदली, लेकिन उस्मान बुज़दार के अपने असासों में करोड़ों रुपए मालियत का इजाफा हो गया। तोसा में अपनी कोठी के साथ 16 किनाल कीमती ज़मीन अपनी जायदाद का हिस्सा बना ली। ज़राए आमदन बढ़े, ना इनकम टैक्स दिया, लेकिन असासों में इजाफा हो गया। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की रिपोर्ट। तोसा शरीफ में बुज़दार सरकार के दौरान साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खुद पर नवाजिशात के इंकशाफात जारी। उस्मान बुज़दार के जंगल को बाग बनाए जाने की रिपोर्ट के बाद जायदाद में इजाफे का मामला भी सामने आ गया। करोड़ों रुपए की 320 मरले जमीन अपनी रिहाइश गाह में शामिल कर ली। उस्मान बुज़दार ने इलेक्शन कमीशन में 14 कनाल अराजी जाहिर की थी। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की रिहाइश गाह के करीब 16 कनाल जमीन, जिसकी मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद है, उसे कोठी में शामिल कर लिया गया। जमीन का लेवल बढ़ाने के लिए मुबैना तौर पर तोसा को बचाने के लिए बनाए गए स्परबंद के ठेकेदार की खिदमत ली गयी। स्परबंद के ठेकेदार ने मिट्टी डालकर 16 कनाल जमीन का लेवल बढ़ाया। साबिक वज़ीर आला के जंगल को बाग में तब्दील करने की रिपोर्ट भी चंद रोज पहले सामने आई थी, जब 4 सरकारी महकमों ने उस्मान बुज़दार को करोड़ों रुपए का जाती फायदा पहुंचाया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।